नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हो वर्तमान में दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट महाद्वीप एग्जिस्ट करते हैं? 5, 7 और 8। ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओशिनिया, यूरेशिया और जीलैंडिया नाम के कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या आप भी हमेशा डाउट में रहते हो कि कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला, आइलैंड और कैप के बीच क्या डिफरेंस होता है? यानी कि महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और अंतरीप में क्या अंतर होता है? इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बाई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, बाई एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ये सभी डाउट इस वीडियो के अंदर हमेशा के लिए क्लियर होंगे। अंत तक बने रहें हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्तमान में ऑफिशियली कितने कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी संख्या है 7। इससे पहले भी हम जानेंगे कि महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स कहते किसे हैं। एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। लेकिन यदि कोई छोटा भूभाग चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो उसे हम द्वीप यानी कि आइलैंड कहते हैं। जैसा कि हमने यहां मेंशन किया है कि स्थल के उस बड़े हिस्से को जो कि पृथ्वी पर फैला हुआ है और जल राशि जो हमारा वाटर है उससे अलगाव रखता है या अलग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो कि कितने एग्जिस्ट करते हैं ऑफिशियली? 7। उन 7 के नाम क्या हैं? तो पहला है हमारा लार्जेस्ट, एशिया, जिसे हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमें पता है जितनी भी हमारी बड़ी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, सबका जन्म कहां से हुआ है? एशिया से। जैसे बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सुमेरन सभ्यता, चीनी सभ्यता, ये सभी कहां से ओरिजिन हुआ है इनका? एशिया से। इसीलिए सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? हमारा एशिया को। ठीक है। और यदि बात करें हमारे मानव जाति के पालने की, मतलब कि क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, तो वो होगा अफ्रीका। सबसे पहले कहां से ओरिजिन हुआ मानव का? तो आएगा अफ्रीका। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे पहले सभ्य मनुष्य ने कहां जन्म लिया तो वो आएगा एशिया। ठीक है। तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा कॉन्टिनेंट? वो आएगा अफ्रीका, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका, जिसे हम दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद आएगा हमारा अंटार्कटिका, ठीक है, जिसे हम गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर यूरोप और लास्ट में आएगा ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है ओशिनिया कॉन्टिनेंट का, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने देखे 7 कॉन्टिनेंट। अब इनमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वो देखेंगे। ठीक है। तो बात करें बाई एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो आएगा हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बाई पॉपुलेशन भी और बाई एरिया भी। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा अफ्रीका, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर ब्लू कलर से हमारा एशिया को दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद ब्लैक कलर से अफ्रीका को। ठीक है। फिर आएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका जो कि रेड कलर से दिखाया हुआ है। उसके बाद ग्रीन कलर से आएगा हमारा साउथ अमेरिका चौथे नंबर पे। उसके बाद पांचवा आ जाएगा हमारा गतिशील महाद्वीप अटलांटिका। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा छठा यूरोप और सबसे छोटा है हमारा ओशिनिया। ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही मेंशन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है इसे पॉपुलरली। ठीक है। तो हमने देखा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? महाद्वीप। उसके बाद अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बाई पॉपुलेशन लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो वो आएगा सबसे पहले हमारा वही जो क्षेत्रफल की दृष्टि से था। सबसे पहले नंबर पर आएगा एशिया, फिर आएगा अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। तो एशिया तो सेम है जनसंख्या की दृष्टि से भी और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, लेकिन यहां पे चेंज क्या हुआ? एशिया, अफ्रीका, उसके जस्ट बाद आ जाता है हमारा, तुरंत आएगा हमारा यूरोप। पहले आएगा पॉपुलेशन की दृष्टि से एशिया, उसके बाद आएगा हमारा अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारा यूरोप, जबकि बाई एरिया क्या था? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पे वहां क्या था? चौथे नंबर पे
साउथ अमेरिका यहां है चौथे नंबर पे, उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा हमारा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आएगा हमारा ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई रहता ही नहीं है, मानव निवास ही नहीं करता, तो यहां पे कोई नहीं रहता, इस वजह से सबसे लास्ट में आएगा बाई पॉपुलेशन हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये देखा हमने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े कॉन्टिनेंट कौन से हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम हमारा 7 कॉन्टिनेंट, तो ये ऑफिशियली है। एक 8वां कॉन्टिनेंट भी था हमारा, जिसे हम किस नाम से जानते थे, जीलैंडिया के नाम से जानते थे, जो कि जो ऑस्ट्रेलिया, यहां पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो इसे जीलैंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसका जो 94% भाग है वो अंडर वाटर जा चुका है। ठीक है, इसका जो 6% पार्ट है उसके अंदर हमारा न्यूजीलैंड या आपने सुना होगा न्यू कैलिडोनिया, ये देश हैं जो कि हम मानते हैं कि ये किसके हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट से हैं, लेकिन ये 8वें कॉन्टिनेंट से हैं जिसका नाम क्या है, जीलैंडिया। ठीक है, तो ये देखा हमने। इसके बाद बात करें हमारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो आज भी 5 कॉन्टिनेंट मानती है। ठीक है, कि 5 महाद्वीप ही एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ठीक है, किस किस को नहीं मानती, फिर ये 2 कौन से कॉन्टिनेंट है जिन्हें नहीं मानती, एक तो हमारा यही हो जाएगा जीलैंडिया, इसे तो कोई नहीं मानता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यूरोप और एशिया दोनों को एक ही मानता है जो हमारी कम्युनिस्ट विचारधारा है वो, मतलब कि जो यूराल पर्वत श्रेणी है रूस में, उसके उत्तर से लेके दक्षिण तक, जो कि आप यहां देख सकते हो हमने मेंशन किया हुआ है, यूराल पर्वत श्रेणी के रूस में उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। यह यूरोप और एशिया के बीच में क्या है, एक अलगाव है। ठीक है, यूराल पर्वत। ठीक है, तो यूरोप और एशिया को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। बात करें फिर उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे वो मानते नहीं है कम्युनिस्ट विचारधारा, तो वो आएगा हमारा अंटार्कटिक। ठीक है, उसे भी नहीं मानते क्योंकि वहां पे हमारा कोई मानव जाति निवास ही नहीं करती, तो कॉन्टिनेंट क्या हुआ। तो इस आधार पर देखें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 कॉन्टिनेंट लाई करते हैं। आपने सुना होगा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, कभी सुना है 8 स्टार होटल, मतलब 8 स्टार होटल, 9 स्टार होटल। ठीक है, क्योंकि 7 हमारे कॉन्टिनेंट ही लाई करते हैं। जहां 5 स्टार होटल है वहां पे 5 कॉन्टिनेंट की चीजें मिलेंगी, जहां 7 स्टार होटल है वहां पे 7 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से इससे रिलेट करता है। उसके बाद बात करें हम ओशिनिया, जैसा कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, उस कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया। लेकिन ओशिनिया के अंदर भी हमारे बहुत से देश हैं छोटे छोटे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही आएगा हमारा इसी के अंदर, जो ये पोर्शन है हमारा, इसके अंदर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ऐसे हमारे बहुत से जो आइलैंड कंट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के नाम पे ही हम इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, वो है ओशिनिया। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर जानेंगे हम द्वीप, जैसा कि मैंने बताया कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, पेनिनसुला, आइलैंड और केप के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम देख चुके महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वीप किसे कहते हैं। जैसे भूखंड, बहुत बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे हमने कहा महाद्वीप, मतलब कि कॉन्टिनेंट कहा। लेकिन एक छोटा, मतलब कि वह स्थलखंड, यहां पे देखो, वह स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, आइलैंड। ये कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में बस छोटा होगा, लेकिन इसकी कंडीशन भी वही है कि चारों तरफ से किससे घिरा होगा, वाटर से घिरा हुआ होगा। जैसे बात करें हम पूरी दुनिया में, तो जो ग्रीनलैंड है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो हम देखेंगे पेनिनसुला किसे कहते हैं। जैसे भारत, इंडिया क्या है, इंडिया भी एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब यह हुआ कि भूखंड, मतलब कि वह स्थलखंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। यदि बहुत बड़ा स्थलखंड है तो बोलेंगे प्रायद्वीप, मतलब कि पेनिनसुला, और तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। लेकिन यदि कोई छोटा भूखंड है और तीनों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम कैप, मतलब कि अंतरिप। और यदि बड़ा पार्ट है तो उसे बोलेंगे पेनिनसुला, जैसे भारत हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि उपमहाद्वीप। तो यदि उपमहाद्वीप की बात करें, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं ना, जिसके अंदर हमारा जो पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका को छोड़कर हमारा जो बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। मतलब कि ऐसा किसी द्वीप का हिस्सा जो किसी भौगोलिक संरचना द्वारा महाद्वीप से अलग हुआ हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत है पहले अंगारा लैंड का पार्ट था। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं ना कि पहले जो हमारी पृथ्वी है वो पूरा एक पार्ट था, मतलब कि एक भूखंड था और एक ही महासागर था। अब तो हम 5 महासागर देखेंगे, लेकिन पहले बस एक ही महासागर था। जैसा कि आप यहां पे देखो, ये पूरा जो भूखंड था ये एक नाम से जाना जाता था, ये सब जुड़े हुए थे आपस में। ठीक है, ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 के 7 कॉन्टिनेंट हमारे एक जगह पे जुड़े हुए थे, इसे बोला जाता पिंजिया। ठीक है, फिर बाद में ये 2 भूखंडों में टूट गया, जैसे जिसे हम बोलते हैं लोरेशिया, अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, और साउथ वाले पोर्शन को जानते हैं गोंडवाना लैंड। नॉर्थ वाला जो लोरेशिया है या अंगारा लैंड, उसके अंदर जैसे कि हमारे नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका, अफ्रीका नहीं, यूरोप, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये आते थे हमारे लोरेशिया वाले पार्ट में। और नीचे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये आएंगे हमारे, या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आएंगे हमारे गोंडवाना लैंड या जम्मू द्वीप वाले पार्ट में। ठीक है, तो भारत पहले अफ्रीका जो प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट जो है उसका पार्ट था, मतलब कि हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। बाद में कहाँ आया है हमारा, गोंडवाना लैंड से हमारे अंगारा लैंड की तरफ आया है। इसका मतलब कब जब भी किसी द्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा जो किसी भौगोलिक संरचना द्वारा महाद्वीप से, किसी दूसरे महाद्वीप से अलग होकर, ठीक है, आया हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे उपमहाद्वीप, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने जितने भी 7 कॉन्टिनेंट थे, 7 और 8 कॉन्टिनेंट थे, वो सभी डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।